नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूनिट नंबर 11 सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 11 है यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ब्रीफ आइडिया। इस यूनिट को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। नैनो तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वो किसी पदार्थ का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्केल पर मैनिपुलेट करना, उसे वो कहलाता है नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें आप कोई भी मटेरियल, कोई डिवाइसेस या डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स किसी के साथ डील कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेशन में ले सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब है उसके साइजेस को, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हुए साइज़ को बहुत मिनिमाइज़ कर देना। ठीक है, साइज़ की रेंज लगभग 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक वेरी कर सकती है। ठीक है, जैसे एक मेटल है, सपोज़ स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, उस स्टील की प्रॉपर्टीज़ उसके जितने छोटे से छोटे पोर्शन में, छोटे छोटे साइज़ में सभी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं और उस साइज़ को बहुत मिनिमाइज़ हम कर दें नैनो स्केल तक, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही छोटे साइज़ के लाइन एंड स्ट्रक्चर्स के कन्वर्जन और उनकी डीलिंग को कहते हैं। अब इसका जो कन्वर्जन है, मतलब इसका जो ये है कि हमने साइज़ को छोटा कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत काम भी आती है आगे तक। काफ़ी वाइड एरिया एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो इसकी अब डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो हम देखेंगे। इसमें एक छोटा सा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कार्बन 60 की जो रचना है ये हेक्सागोनल शेप में है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्बन परमाणु के द्वारा जो बॉल का स्ट्रक्चर है वो एक डेवलप किया है, जो एक हेक्सागोनल शेप की जो बॉल आती है, जिसमें हेक्सागन शेप के छोटे छोटे टुकड़े उनको जोड़ के और उस बॉल बनाया जाता है, तो वो यहाँ पर डेवलप किया। और यहाँ सेकंड वाला जो डायग्राम है उसमें रोटाजेन या मॉलिक्यूलर स्विच जो है वो दिखाया गया है। इसमें 2 डम्बेल शेप के मॉलिक्यूल्स हैं और एक छड़ या रॉड पर मैक्रोसाइकिल द्वारा ये प्रचालित होते हैं। इन टेक्निक्स को यूज़ कर जो वीडियो गेम्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो सस्ते, फास्ट और ज़्यादा मेमोरी वाले हो गए हैं, राइट। अब इसकी एप्लीकेशंस जो है नैनो टेक्नोलॉजी की, वो हम देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में जैसे नैनो पार्टिकल्स जो है बहुत वाइड एरिया में उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे मेडिकल फील्ड है और एनवायरमेंटल या ग्रीन टेक्नोलॉजी है, एनर्जी फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम, हेवी इंडस्ट्रीज़, कंज्यूमर गुड्स, कंप्यूटर्स, न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड, इन सब क्षेत्रों में इनकी जो है एप्लीकेशंस पाई जाती हैं बहुत ही अच्छे
उसमें अमाउंट में। हम जैसे मेडिकल फील्ड है तो इसमें मेडिकल फील्ड में हम एक एक करके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल फील्ड है तो मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी को डायग्नोस्टिक पर्पस में भी काम में लिया जाता है, या ड्रग डिलीवरी यानी दवाइयाँ या औषधि पहुँचाना, और टिश्यू इंजीनियरिंग जो टिश्यू का कुछ ब्रेक होना या रिपेयरिंग, इस तरह से कुछ जो भी होता है रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो वो सब काम नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से किए जाते हैं। क्योंकि काफ़ी नैनो स्केल पर बॉडी में टिश्यूज़ पाए जाते हैं, सेल्स एंड टिश्यूज़, तो उनको उनको डायग्नोज करना और उनका फिर उनको रिपेयरिंग या ऐसा कुछ उनसे रिलेटेड, तो वो सब काम आप नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल या ग्रीन टेक्नोलॉजी। इस तकनीक में नैनो टेक्नोलॉजी प्रयुक्त कर पर्यावरण का शुद्धिकरण किया जाता है, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, एयर प्योरीफिकेशन है, इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन फॉर ऑक्सीडेशन है। ये सब कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस हैं एनवायरमेंटल या ग्रीन टेक्नोलॉजी की। फिर है एनर्जी फील्ड। इसमें एनर्जी फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे इंक्रीज़ करता है ये एफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव एनर्जी, और एलईडीज़ में काम में आता है, और रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन। नैनो टेक्नोलॉजी की यूज़ करने से एनर्जी की खपत में कटौती हुई है। और सोलर सेल्स हैं जो कि अच्छी दक्षता दे रहे हैं। अच्छी दक्षता के लिए सोलर सेल्स में नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसकी एप्लीकेशन। आईटी सेक्टर में इसकी स्पीड, एफिशिएंसी एंड फिडेलिटी में मतलब लीनियर इंक्रीमेंट देखने को आपको मिल रहा है, तो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि साइज़ डिवाइसेस का छोटा हो रहा है और उनकी मेमोरी स्पेस बढ़ रही है, उनकी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। इसलिए आईटी सेक्टर भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। फिर है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी फिर वही बात आती है कि उसकी संचार तंत्र की जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, इन सब में इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आती है बात भारी उद्योगों की, हैवी इंडस्ट्रीज़ की, जैसे एरोस्पेस है, कैटलिस्ट है, कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है। इनमें नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनकी कैपेसिटी और प्रोडक्शन इनमें वृद्धि की जा रही है। इसके बाद है कंज्यूमर गुड्स, जैसे फूड है, टेक्सटाइल है, उपभोक्ता की जो सामग्री है, इनमें कैसे नैनो टेक्नोलॉजी काम आती है। जैसे भोज्य पदार्थ हैं, टेक्सटाइल हैं, या स्पोर्ट गुड हैं, ऑप्टिक्स हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन क्षेत्रों में विकास जारी है। कंप्यूटर्स हैं जैसे, तो कंप्यूटर क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी को प्रयुक्त कर सीपीयू तथा डीरैम पर नैनो स्केल पर विकास प्रक्रिया जारी है। जैसे डिस्प्ले फील्ड में जो फील्ड एमिशन के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स प्रयुक्त की जा रही हैं। इस तकनीक से स्मृति भंडारण, मेमोरी स्टोरेज और स्पीड को बढ़ाया जा रहा है कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह यूज़ करके। फिर है आपका न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड। उसमें टेक्नोलॉजी बड़ा यूज़ ये है न्यूक्लियर वेस्ट का स्टोरेज और उसका डिस्पोजल। और जो भी न्यूक्लियर एक्सीडेंटल जोन है उनसे कंटामिनेशन को रोकना, तो ये रोकने का काम एक स्वाम रोबोट होता है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी युक्त होता है, वो करता है। ठीक है, इसके साथ ही आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कि हम मेडिकल फील्ड में इसके यूजेस स्पेशली देखें,
तो मेडिकल फील्ड में हम यदि नैनो टेक्नोलॉजी के यूजेस की बात करें तो हम ये पाएंगे कि नैनो बायोलॉजी या नैनो टेक्निक तथा बायोलॉजी के सम्मिश्रित रूप के में नैनो पार्टिकल्स से प्रयुक्त नैनो डिवाइसेस के अनुप्रयोग किए जा रहे हैं मेडिकल फील्ड में। जैसे जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू टिश्यूज़, रिप्रोडक्शन ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन कार्बन नैनो ट्यूब्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल इम्प्लांट, नैनो मेडिसिन्स, आर्टिफिशियल इम्प्लांट, नैनो मेडिसिन्स, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल्स, नैनो पार्टिकल्स, इन सब के साथ इंटरफेसिंग की जा रही है और इन सभी को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब आजकल नैनो टेक्नोलॉजी ऑन चिप या लैब ऑन चिप का कंसेप्ट भी मार्केट में है। तो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स जो हैं को उपयुक्त एंटीबॉडीज़, सुटेबल एंटीबॉडीज़ के साथ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के में अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ प्रयुक्त किया जा रहा है और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को डीएनए खंड अथवा सेगमेंट के साथ प्रयुक्त कर जेनेटिक सीक्वेंस का भी डिटेक्शन किया जाता है और चेंज भी किया जाता है। यदि जेनेटिकली कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में है तो उसके जीन्स को भी या उसकी आने वाली जनरेशन के जीन्स को भी चेंज करके उस बीमारी को हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। अब एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में इसकी ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स में भी है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है ड्रग डिलीवरी टेक्निक में, जिसमें विशिष्ट स्पेसिफिक सेल को ड्रग अथवा औषधि की संपूर्ण और समुचित मात्रा पहुंचाई जाती है। इस प्रणाली से ड्रग अथवा औषधि की संपूर्ण खपत घटती है तथा साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में बॉडी की कोई पर्टिकुलर पार्ट को, किसी पर्टिकुलर सेल को आपको कोई दवाई देनी हो तो आप नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो दवा पर्टिकुलर पहुँचा सकते हैं। तो इससे जो वेस्टेज है दवाई का वो नहीं होता, तो दवाई का अमाउंट कम कंज्यूम होता है, इसलिए दवाई बचती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जैसे न्यूक्लिक एसिड का भी विश्लेषण किया जा रहा है इस टेक्निक के द्वारा तथा न्यूक्लियोइड्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में रूपांतरित किया जा रहा है। भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान